यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप 36 तत्वों में एक मेरे बनावट में भी आपकी उपस्थिति है। आप हमारे देवताओं में अग्रगण्य हैं। मनुष्य ने आपको विवेक के देवता के रूप में, बुद्धि के देवता के रूप में, सर्व सिद्धि प्रदाता के रूप में माना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ी सी विवेक का संचार कीजिए। ये मनुष्य सिर्फ भोजन का इंतजाम अपने लिए करता है। यही जंगली जीवन के बाद सभ्य जीवन में इसने अपने हाथ में लिया। भोजन का प्रबंध ही इसने अपने हाथ में लिया। बाकी इसका जन्म, इसका गर्भ में रहना, इसका जन्म लेना, पालन पोषण, लोगों की संवेदना, लाश माने इसका विकास, इसमें तरह तरह की अनुभूतियाँ, तरह तरह के ज्ञान विज्ञान का प्रकाश, ये सारा मरने के दिन तक फिर पेड़ पौधों में प्रवेश करने के लिए, पंच महाभूत में लय करने के लिए जो इसकी प्रवृत्तियाँ, ये सारी बातें ऑटोमेटिक हो रही है। सिर्फ भोजन के इंतजाम करने के क्रम में यह मनुष्य अपने को, सारे लोगों को, अपने को भी बीमार कर बना लिया है। यह कुछ ऐसा, ये आपके ब्रह्मांडीय स्तर पर इसका क्या विषाद है, मच्छर के बराबर भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यह दावा करता है कि मैं कुछ एहसान करता हूँ, भोजन का इंतजाम करने में ही मैं आपको कुछ एहसान करता हूँ। ऐसी सोचने की शैली को थोड़ा सा चेंज करवाइए और मनुष्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लायक जो शरीर को चाहिए, मैंने उचित भोजन का प्रबंधन करे, जो आप लोगों ने आपके सृष्टि के आदि में और सभ्यता के शुरुआती दौर में आपने जो बताया आयुर्वेद के रूप में और वेद के रूप में जो आपने नियम बनाया इसको सभ्य जीवन में चलने के लिए, वो छूट गया है, भूल गया है। उसको थोड़ा सा कैसे याद आएगा, उसमें आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए और आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। यह प्रकृति पंच महाभूत से प्रधानता से बनी हुई है और पंच महाभूत की प्रधानता को भी यह भूलते चला जा रहा है। प्रकृति के साथ एक लयता में जीने के बदले यह अपने को समझ लिया है कि प्रकृति एक थर्ड पार्टी है, हम अकेले हैं, प्रकृति अलग है और मेरे सारे कार्यकलाप अलग हैं। एकत्व का बोध भी भूल गया है। कम से कम एकत्व के बोध को भी याद करा दीजिएगा तो लगता है कि ये मनुष्य स्वस्थता की ओर बढ़ जाएगा। सारा ज्ञान विज्ञान तो इसमें पहले ही से है, सिर्फ इसको संकल्प लेने की आवश्यकता है। अपने को स्वस्थ होने के लिए संकल्प लेकर सोचने की आवश्यकता है कि मैं कैसे स्वस्थ हो जाऊं। जैसे ही यह संकल्प लेगा, जैसे ही यह भाव बनाएगा, अगल बगल की सारी जड़ी बूटियाँ, इस प्रकृति के सारे नियम कानून इस पर तो हमेशा ऑटोमेटिक शैली से काम कर रहे हैं, उसको पकड़ने लगेगा और ये स्वस्थ हो जाएगा। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। यद्यपि कि मैं कोई ऐसा विद्वान नहीं हूँ, ऐसा उपासक नहीं हूँ कि रात दिन मैं उसी में लगा हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसमें से देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ और ये सामाजिक रचना में मनुष्य का जो भोजन का प्रबंधन है इसको देख रहा हूँ और जो इसका ओरिजिनल नेचुरल बनावट है उसमें व्यापक परिवर्तन में देख रहा हूँ, तो लगता है
कि कुछ इसमें करने की आवश्यकता है, कुछ सलाह देने की आवश्यकता है। उसी सलाह के क्रम में मैं आयुर्वेद के संदेश को आपको सुनाने के लिए इस कार्यक्रम को उनके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपको सुनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप जगिए, आप में पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। आप को शिक्षा क्या देना है, आपके भीतर ही वो सब गुण भरा हुआ है। आप धीरे धीरे उसी को जागृत करिए, स्वस्थ हो जाइए। और उसी को सुनाने में अगर कुछ याद कराने के लिए मैं आता हूँ, चूँकि जो छूट गया है, यानी स्वाद पर आधारित भोजन का जो क्रिया हम करते थे, हमारे आयुर्वेद ने जो आहार औषध दोनों, जो आहार वही औषध की परंपरा जो डाली थी, वो छूट गई है हमारी। और यद्यपि कि मॉडर्न साइंस के अनुसार हम चलते हैं, मॉडर्न साइंस के भी माने जो जन्मदाता हैं हिप्पोक्रेट्स, वो भी कहते हैं कि आहार ही हमारा नंबर 1 औषधि है। उसके बाद ये जितनी औषधियाँ हैं हमको थोड़ा सा रिलीफ देने लायक है, तात्कालिक लाभ करने वाली है, लेकिन आहार को उन्होंने भी औषध माना। लेकिन आश्चर्य कि हाँ आप और हम लोग विज्ञान को मान के चलते हैं कि ज्ञान से चलते हैं, अपने को यही तय नहीं कर पा रहे हैं। इस कड़ी में मैं भोजन हम अपने हाथ में जो लिया है, मैंने भोजन को हाथ में लिया है, तो भोजन के कड़ी में मैंने बताया कि जहर खाने की जो हमने संस्कृति बना ली है, वह जहरीला भोजन हमारे शरीर में आत्मसात नहीं होता है, हम उसको पचा नहीं पाते, हमारा उससे शरीर बन नहीं पाता है। अब ऐसी परिस्थिति में जड़ी बूटियाँ कुछ घास पात के रूप में बरकरार है, वह भी हमारे लिए दिव्य है, प्रत्येक औषधि दिव्य है, और वो भी हमको बनाएगी, वो भी हमारे रोगों से हमको मुक्त करेगी। इसीलिए इस कार्यक्रम को मैं आपके सामने कहता हूँ कि जड़ी बूटियों पर थोड़ा सा आप ध्यान करें, पेड़ पौधों पर थोड़ा सा ध्यान करें, उसको कम से कम जहर से मैंने मुक्त करें, और जहर मुक्त से मुक्ति दिलाएं। थोड़ा मोटा अनाज खाने की भी कोशिश करें। जैसे हमारे शरीर में सोना की थोड़ी सी आवश्यकता है, हमारे सोना के माने आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं कोई पदार्थ नहीं मिलता है, उसकी स्वर्ण थोड़ा सा दे। लेकिन मड़ुआ में हमारे शरीर माने आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मड़ुआ में थोड़ा सोना है, मड़ुआ में कैल्शियम भी है, आयरन भी है, जो चाहिए शरीर के तत्व को वह भी है। और कुछ आदिवासी तो ऐसे हैं जो मड़ुआ खाकर और आज भी शेर को पछाड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इसी स्थिति में थोड़ा मड़ुआ इत्यादि खाइए। और कुछ ऐसे भी योग हैं आयुर्वेद में, जैसे पंचमौष्टि की बात मैंने की थी, वो अनाज है, वो कहता है कि मैं कौन सा रोग है जिसको मैं नहीं ठीक कर सकता हूँ, यानी दुनिया के सारे रोगों को मैं ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा अन्न पानी के मोटे अनाज पर भी मैंने ध्यान दें। चावल तो आपका पॉलिश्ड हो गया है, पॉलिश चावल भी अगर छोड़ देंगे तो भी 10-20% पॉलिश चावल छोड़ देने से, अगर ब्राउन चावल यानी छिलका सहित ऊपर वाला छिलका हटाने के बाद जो कण वाला पदार्थ है वो खाने लगिएगा, तो भी 10-20% आपको आपकी भीतर की ग्रंथियों को भोजन मिलने लगेगी और वह आपका शरीर बनने लगेगा। अब आज हम लोग खाना के बाद हमारी नींद, लाइफ स्टाइल में हमारी नींद है एक बहुत बड़ी बात है। नींद को अब अभी तक सब लगभग आप लोग जानते हैं कि नींद आप लोग सब प्रत्येक आदमी लगभग ये सोचता है कि नींद जो है मस्तिष्क की बीमारी है, मन की बीमारी है। मन नींद में गड़बड़ी होती है तो नींद नहीं आती है। लेकिन आश्चर्य कि ये आयुर्वेद के हिसाब से ये मन की बीमारी बिल्कुल नहीं है। यद्यपि कि मॉडर्न साइंस ने भी इन बातों को माना है, लेकिन महसूस करने वाला मन जो नींद नहीं आने देता है उसी को सुला देता है और अधूरा नींद में डाल देता है। तब हम लोग एक भ्रम में समझ लेते हैं कि हाँ ये मन का बीमारी है। जब हम पीछे मैंने कहा कि जब वायु बड़ी आंत की और पित्त छोटी आंत की जब विकृति होकर जब प्रेशर को प्राप्त करता है और वह जब पूरे शरीर के साथ जुड़ के व्यवस्था देता है,
तो वैसी परिस्थिति में ये अनिद्रा की स्थिति बनती है। अनिद्रा छोटी आंत यानी पित्त का बीमारी भी है और वायु की बीमारी है और ये पेट का बीमारी माना जाता है। तो हम अगर थोड़ा सा एक उपाय है कि अगर हम रुखड़ा इत्यादि खाने लगें तो ये अनिद्रा के शिकार से हम बच सकते हैं। रुखड़ा भोजन और मोटा अनाज खाने से वायु का और पित्त का जब शमन होने लगेगा तो हमको अनिद्रा से लाभ होगी। रही बात सोने की टाइम का, तो हम अगर प्रकृति के साथ जुड़ के सुनते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त पर मैंने बात किया था कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है, सूरज के पहले, सूरज के जगने के पहले, उगने के पहले जो नहीं जगता है, तब उसको विसर्ग यानी प्रकृति की ओर से जो एटमिक भोजन, आणविक भोजन मिलती है, नहीं मिलता है और किसी भी हालत में वो उसकी बुद्धि सही नहीं रह सकती, किसी भी हालत में वो स्वस्थ नहीं रह सकता, ऐसी बात है। तो सोने के क्रम में मैंने कहा कि सूरज के साथ जगिए, सूरज से थोड़ा पहले जग जाइए, सूरज के जगने के पहले बाद में जगिए। भोजन के मुद्दे पर मैंने कहा था, बताया है कि 10 बजे के पहले भोजन कर लीजिए, विसर्ग काल में आप भोजन कर लीजिए और आदान काल में जो आप उसको पचने का मौका दीजिए। प्रकृति हमारे वो अपने पचाती है। हमारा पाचन शक्ति अगर कमजोर भी है तो उस शरीर को तो जो हम खाए हुए हैं उसको मिलाती है। वह क्रिया 4 बजे तक करती है वायु के पीरियड तक, उसके बाद फिर 12 बजे रात में थोड़ा सा करती है और ये सब होता है। नींद की बात ये है, खाने के बाद नींद की बात, पानी का पीने का ये भी बात है हमारे साथ। तो खाने के साथ थोड़ा बहुत पानी अगर पीते हैं तो ठीक है, खाने के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए। अगर अनपच हो गया है तो थोड़ा थोड़ा पानी पीने से अनपच मिटता है, लेकिन पानी हमेशा खाना खाने के 10-20 मिनट बाद ही पीना चाहिए। हल्का प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, वह अमृत का काम करता है। और कुछ देर के बाद अगर हम पानी पीते हैं, जो पचने के स्तर पर पानी पीते हैं, तो वो पानी ही हमारे लिए बलकारी हो जाता है। हमारे यहाँ एक उदाहरण है, तो बहुत लंबा इतिहास नहीं है। विधान चंद्र राय मुख्यमंत्री थे बंगाल के, वो सिर्फ पानी को नियंत्रित करके और एकाध गो अंग्रेजी दवाई के चिकित्सा से रोग का क्योर कर देते थे और प्रत्येक रोगी को पानी पीने का सिस्टम को बताते थे। और पानी पीने के सिस्टम से भी बहुत सारे रोग मॉडर्न साइंस के दवाइयों से क्योर का खाते में चला जाता था। लगभग 40% रोग पानी पीने के टेक्नोलॉजी से ठीक कर देते थे, खाने का थोड़ा सा परहेज करा के ठीक कर देते थे। तो हम अगर पानी पीने में अगर थोड़ा सा सावधानी बरतें तो भी हम रोगी नहीं होंगे और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। अगले कड़ी में इसका जो अधूरा बात है उसको मैं कल मुख्य रूप बताऊंगा। इसी के साथ इसको समाप्त करते हुए आप धन्यवाद और आपसे आग्रह है कि थोड़ी सी जगिए, थोड़ा सा इस पर सोचिए और इस क्रांति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।